कल अखिलेश जी ने प्रोग्राम किया और प्रोग्राम पहले तो यादव अब समाजवादी नहीं रहा, यादव सारा बीजेपी को ट्रांसफर हो चुका है। यादवों को खुश करने के चक्कर में सोडाला, जो कि यादवों का गढ़ है अखिलेश जी का, वहां पे प्रोग्राम कराया यहाँ के नेताओं ने। लेकिन जैसे ही अखिलेश जी का हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ा है, यादवों ने जो कुर्सी चलाई है विरोध में, बिलारी विधायक को फेसबुक पे मंच से चोर कहा, गद्दार कहा। बहुत बुरे हालात हैं, यादव बिल्कुल नाराज है समाजवादी पार्टी से। देखिए दोनों बहरूपी, इनका पैक्ट है बीजेपी का और समाजवादी का। वो गुंडों की सरकार है या बहरूपियों की सरकार है? जान चुकी है बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब इस बार दलित और मुसलमान एक साथ मिलकर दे रहा है, कुछ नहीं कर रही। और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि जो दलित है, जो दलित पहले 10 से 15% ट्रांसफर होता था बीजेपी को, इस बार आप कहीं भी सर्वे कीजिए, दलित वोट एक 10 को जा रहा है, क्योंकि इस बार लड़ाई संविधान को बचाने की हो रही है। और ये सरकार किसी हिंदुत्व की नहीं है, ये सरकार गुजरातियों की है, मोदी की, अडानी अंबानी की है। मोदी का भी कुछ नहीं है, मोदी तो कठपुतली है, ये अडानी और अंबानी। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। 2024 चुनाव को लेकर सभी पार्टियां दमखम लगा रही हैं। संभल और बदायूं की जनता को संबोधित करने के लिए आज मायावती इस्लाम नगर में आई थी। आपको बता दूं, हजारों की तादाद में मायावती को सुनने के लिए महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष और बुजुर्ग तमाम लोग मायावती को सुनने के लिए आए थे। और इस बार मायावती जो यहाँ पर इस्लाम नगर आकर भाषण देकर गई है, उसमें तमाम मैनिफेस्टो को लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस को लेकर मायावती ने हमला किया है। तमाम उनका कहना है कि इस बार आप भरपूर मतों से बहुजन समाज पार्टी को वोट दो। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर संभल में क्या कुछ होने वाला है। सर, कहाँ से आए आप? हम लोग संभल से आए। संभल से आए। आज मायावती की यहाँ पर सभा हुई है इस्लाम नगर में, कैसा माहौल लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? बदलाव होने जा रहा है? बिल्कुल बदलाव होगा, बदलाव होने के लिए जा रहा है, क्योंकि इस बार दलित और मुस्लिम एक साथ हो। और इस भारत में जब जब दलित और मुसलमान एक साथ हुआ है, सरकार बदली। इस तरह का खेल बीजेपी रच रही है। और 80-20 का इलेक्शन यहाँ पे होता था, अब 50-50 का, अब 52% दलित प्लस मुस्लिम हो गए, 48 बचे ही है। और जो 10 से 15% हवा वाला वोट होता है, वो दलित और मुसलमान के साथ जा रहा है। तो इस बार सरकार पलट रही है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, खत्म हो पाएगा? समाजवादी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन समाजवादी जब से संभल लोकसभा बनी है कभी नहीं जीती अकेले। ये हमेशा पिछली बार जीती गठबंधन में जीती, उससे पहले बीजेपी जीती। 2009 का इलेक्शन बसपा ही जीती थी, जिससे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क रहते थे। उस बार भी यही माहौल था, दलित और मुस्लिम एक साथ मिले थे। इस बार भी वही माहौल है, दलित और मुसलमान एक साथ है, पूरी ईमानदारी के साथ। और संभल लोकसभा बसपा के खाते में जा रही है। हाँ बिल्कुल, सारा मुसलमान एक साथ। 16 तली साहब जी सर, जी सर, संभल लोकसभा सीट से 16 तली साहब बिल्कुल जीतेंगे। समाजवादी वाले जीत रहे हैं, कल अखिलेश यादव आए। जी नहीं सर, बिल्कुल क्लियर मामला है। तो ये है कि कल अखिलेश जी ने प्रोग्राम किया और प्रोग्राम पहले तो यादव अब समाजवादी नहीं रहा, यादव सारा बीजेपी को ट्रांसफर हो चुका है। यादवों को खुश करने के चक्कर में सोडाला, जो कि यादवों का गढ़ है अखिलेश जी का, वहां पे प्रोग्राम कराया यहाँ के नेताओं ने। लेकिन जैसे ही अखिलेश जी का हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ा है, यादवों ने जो कुर्सी चलाई है विरोध में, बिलारी विधायक को फेसबुक पे मंच से चोर कहा, गद्दार कहा। बहुत बुरे हालात हैं, यादव बिल्कुल नाराज है समाजवादी पार्टी से। और वो सारे के सारे बीजेपी पे ट्रांसफर हो रहे हैं, और कुछ 16 साथ के व्यक्तिगत संबंध है, वो उनके साथ भी आ रहे हैं। अब वो भी उसको देख चुके हैं कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति यहाँ पे बीजेपी कर रही है उधर, और ये समाजवादी वाले उनको डरा के वोट लेते हैं। लेकिन अब दोनों पक्ष समझ चुके हैं कि अब हमें हिंदू मुसलमान करने वाला नेता नहीं चाहिए। बसपा एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने 5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई, एक भी कहीं भ्रष्टाचार के नाम पर कहीं भी दंगा नहीं हुआ पूरे उत्तर। समाजवादी पार्टी में यादव ने बगावत कर दी। बिल्कुल बगावत है। देखो आप, और कल वाले प्रोग्राम को देखो, सब पर देखो, जैसे कुर्सियां चली है कल वाले प्रोग्राम को, उसको दिखाइए। कल वाले प्रोग्राम में जितनी कुर्सियां चली है फहीम जी को लेके, उनको गद्दार कहा, सारी बातें हुई है। सोनाली में बहुत ज्यादा बगावत रही है वहाँ पे।
और यहाँ पे संभल से शौकत अली जीतेंगे, 100% जीतेंगे। आपका क्या नाम है आपका? मेरा प्रधान जी, क्या लग रहा है आपको, किस जाएगा वोट? हम बहन जी को वोट देंगे अपनी साल, बहन जी को? बहन जी को वोट देंगे, बहन जी को काम हाथ मजबूत करेंगे और हम मायावती के लिए स्थान तक जहाँ पूर्ण रूप में जाना वहाँ पर पौधा खोलेंगे हमारा। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सबसे अच्छी बात। देखिए भारत बहन जी जो है वो सर्वजन पार्टी है। बहन जी सोशल इंजीनियर का काम करती है। लोग कहते हैं कि बीजेपी जीतेगी, बहन जी ने इस बार वो सोशल इंजीनियर काम करा है कि बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को काटे। जब बीजेपी कमजोर होगी हम मजबूत होंगे, बीजेपी का वोट हम लेंगे, हमारा वोट होगा। सबका साथ सबका विकास कर रही है भारतीय जनता। आज तभी तो सब क्या कर रही है, सबका विनाश कर रही है। किसका विकास करा है? किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी का नहीं करा है। कोई एक भी प्रमाण दे दे। सबका साथ सबका सत्यानाश कर रही है बीजेपी, कुछ नहीं कर रही। और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि जो दलित है, जो दलित पहले 10 से 15% ट्रांसफर होता था बीजेपी को, इस बार आप कहीं भी सर्वे कीजिए दलित वोट एक 10 को जा रहा है, क्योंकि इस बार लड़ाई संविधान को बचाने की हो रही है। और ये सरकार किसी हिंदुत्व की नहीं है, ये सरकार गुजरातियों की है, मोदी की, अडानी अंबानी की है। मोदी का भी कुछ नहीं है, मोदी तो कठपुतली है। ये अडानी और अंबानी की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री है वो जी, देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। हिंदुत्व के नाम पे हमेशा से गुजरातियों की सरकार रही है, भारत पे कब्जा रहा उनका, और ये अब पूरे देश से खेल रहे। ये तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। मैं चाहता हूँ, वो कह रहे हैं मैं चाहता हूँ कि गरीब इंसान भी चप्पलों में हेलीकॉप्टर में वो तो ये भी कहते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद आदमी पकौड़े तले, ये भी तो कहा है। इस बात को कहिए ना भाई, इस बात पे अगर आप इस बात को कहते हैं चप्पलों में हेलीकॉप्टर में, लेकिन ग्राउंड पे है कहाँ? वो कहते हैं कि मैं सीने पे हाथ मार के कहते हैं कि 80 लाख लोगों को 5 किलो राशन दे रहा हूँ, हमें नहीं चाहिए, इसे कम करो ना आप। हमें जब अच्छा लगेगा कि जब वो ये कहें कि मैंने 80 लाख लोगों को 5 किलो राशन दिया था उस टाइम 2014 में, और अब ये संख्या कुल 5000 बची है, तब हमें अच्छा लगेगा। लेकिन ये तो और बढ़ती चली जा रही है। बेरोजगारी आज चरम पर है, और ये हिंदू मुसलमान के जितने हमले करा रहे हैं ये सब हमें भटका रहे हैं, और ये जनता अच्छे से जान चुकी है। बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब इस बार दलित और मुसलमान एक साथ मिलकर दे रहा है। मेरा नाम ममता है। ममता जी, आज मायावती को संबोधित करके गई है जनता को मायावती, कैसा लगा उनका भाषण? क्या लग रहा है इस बार माहौल बदलेगा कुछ? शायद बदल जाए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं भी एमए बीएड इंग्लिश से हूँ, जो कि 5 साल हो गए करे हुए, आज तक जॉब नहीं मिली। वैकेंसी निकालते हैं, वैकेंसी फॉर्म भरते हैं, 2 साल 4 साल तक तो पेपर ही नहीं होता, और पेपर होता भी है तो फिर वो लीक हो जाता है। लीक होने के बाद रिजल्ट भी ना जाने कब आएगा, कब दोबारा पेपर होगा, ये कुछ नहीं पता। चाहते हैं हम कि मायावती दोबारा पीएम की सीट पर आए। से लेकर और पूरब तक कौन सी सीटें आ रही है? 4 जून के लिए देखना आप, पश्चिम से लेकर और पूरब तक एक तरफा माहौल है भाई साहब। बहन जी का बिल्कुल कह रहा है अखिलेश यादव कल कह कर गए आपके संभल में ही कि इंडिया अलायंस जीत रहा है। इंडिया देखिए, दोनों बहरूपी, इनका पैक्ट है बीजेपी का और समाजवादी का। वो गुंडों की सरकार है, वो बहरूपियों की सरकार है। अच्छा, सबका खेल खत्म है, जनता समझ चुकी है। आप आज की भीड़ का अवलोकन करो, अगर आप सच्चे पत्रकार बंधु हो तो आप हकीकत बयां करो। आज आपने भीड़ देख ली, इससे आपको अंदाजा नहीं हो रहा? आप भी तो पत्रकार हो, आपने जो भीड़ देखी है और रैलियों में भी जाते हो, भीड़ तो आती है, वोट कब देती है? नहीं, वोट भी देती है, वोट देती है। आप देखना इस बार 4 जून को पता पड़ जाएगी आपको। वोट देने के लिए तो खड़े हैं सब लोग। ये वोट वाले वोटर ही तो हैं। अच्छा, जब भैंस पहले जाती थी, पहले कटरा साथ में जाता था, अब कटरा साथ में नहीं जाता है, भैंस अकेली जाती है, कटरा वही नहीं जाता है। ये हमारा शांति रूप प्रक्रिया से हम बीएसपी को जो है बहन जी को प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाकर और अपना विकास के मुद्दे पर जो बात करना चाहते हैं, जो विकास हो देश का, नौजवान युवा पीढ़ी जो है आगे पढ़ लिख कर समाज में आगे सोशल बने और बढ़िया जो है समाज को परिवर्तन मिले।